दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको 5.8 एक्सरसाइज 5.8 बतलाऊंगा, जिसमें रॉस थ्योरम है। रॉस थ्योरम है, मैं उस रॉस थ्योरम की चर्चा करता हूं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आऊँगा। और मैं जो अभी आपको बताऊंगा रॉस थ्योरम, उस रॉस थ्योरम में कंडीशन होता है। अगर उस कंडीशन को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि आपको रॉस प्रॉब्लम या रॉस थ्योरम में सत्यापित करने में कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं बिना वक्त गंवाए, मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 5.8 की ओर, और जहाँ मैं आपको रॉस का थ्योरम का स्टेटमेंट बतलाता हूँ। ठीक है, चलते हैं। एक्सरसाइज 5.8 एक्सरसाइज 5.8 में आपसे कहता है कि रॉस के थ्योरम से आप सिद्ध करें। तो रॉस के थ्योरम से आप सिद्ध करें, इसके लिए आपको रॉस का थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। और रॉस का थ्योरम अगर आप जान लेते हैं तो आपको उसका हिसाब, उसका प्रॉब्लम सिद्ध करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको रॉस का थ्योरम, देखिए रॉस का सिद्धांत, रॉस का थ्योरम क्या हो गया, रॉस का सिद्धांत। अब मैं रॉस का सिद्धांत बतलाता हूं और मैं आपको कोशिश कराऊंगा कि आपको याद हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोशिश करता हूं कि रॉस का थ्योरम आपको याद हो जाए। अब देखिए, इसका कथन होता है, कथन को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कथन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। अब देखिए, रॉस का सिद्धांत, रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या या कथन क्या है? कहता है आपसे कि यदि फलन f(x), अब यहाँ देखना पड़ेगा कि यदि फलन f(x), अब देखिए f(x) क्या है? फंक्शन ऑफ x, यानी x के रूप में फलन है। तो यह फलन जो होती है, देखिए इसमें काम करेगा एक ही फलन, लेकिन नाम लेंगे 3-4 फलन का। जैसे देखिए यह फलन f(x) कौन सी हो? बहुपद हो। कौन सी हो? बहुपद हो। यानी फलन क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। तो पहले आप बहुपद के बारे में समझिए, तो बहुपद है क्या? देखिए, बहुपद के बारे में हम आपको एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ax² + bx + c, जैसे मान लेते हैं c + bx प्लस कौन सी? ax²। ये आपके पास दो बीजगणितीय व्यंजक हैं। पहला बीजगणितीय व्यंजक है ax² + bx + c, और दूसरा बीजगणितीय व्यंजक है c + bx + ax²। अब इसको हम कैसे बहुपद मानते हैं? तो बहुपद का देखिए डिफरेंशियल आपको दिखाते हैं। देखिए, a हो गया कांस्टेंट और x हो गया वेरिएबल टर्म, b हो गया कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल टर्म, और c क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। तो ax² + bx + c में a b c हो गया आपका कांस्टेंट, और x क्या हो गया? वेरिएबल टर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि। देखिए यहाँ आपका है x², यहाँ कितना पावर है? x का पावर 1। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पावर x⁻0। x⁻0 हमने इसलिए दिया कि x⁻0 का अर्थ क्या होता है? 1, और 1 को गुना करेंगे c से, क्या हो जाएगा आपका c। अब यहाँ मैं आपको डिफरेंशियल दूंगा कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, कैसा बीजगणितीय व्यंजक? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें घात मीन्स पावर। देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 0। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात मीन्स पावर घटते हुए क्रम में, किस क्रम में हो? घटते हुए क्रम में हो। यह आपको इससे पता चला। अब नीचे देखिए, तो खाली c था, इसको हम x⁻ कर दें 0, तो x⁻0 दैट मीन्स 1, और 1 गुना करेंगे c से, तो रिजल्ट शुड बी c। तो c को हम लिख सकते हैं c × x⁻0, bx था ही, यहाँ पावर 1 कर सकते हैं, यहाँ क्या हो गया? प्लस x²। यहाँ देखिए, यहाँ भी a b c क्या हो गया? कांस्टेंट, और x क्या हो गया? वेरिएबल टर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चर मान या चर राशि। देखिए यहाँ जो चर राशि का जो घात है वह आपका बढ़ते हुए क्रम में है। ऊपर में देखा चर राशि का घात घटते हुए क्रम में है, और दूसरे एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि चर राशि का घात बढ़ते हुए क्रम में है। तो बहुपद का डिफिनेशन होता है, किसका डिफिनेशन होता है? बहुपद का डिफिनेशन होता है
कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात या तो घटते हुए क्रम में हो या तो बढ़ते हुए क्रम में। कंडीशन है बहुपद का, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात या तो घटते हुए क्रम में हो या तो बढ़ते हुए क्रम में हो गया। यहाँ आपका घट रहा है घात और यहाँ आपका बढ़ रहा है, लेकिन कहता है कि लेकिन घात क्या होना चाहिए, लेकिन घात मीन्स हो गया पावर। घात मीन्स क्या हो गया, पावर। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। माने घात घटते हुए क्रम में हो, घात बढ़ते हुए क्रम में हो, घात कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। जैसे देखिए यहाँ +2, यहाँ +1, यहाँ 0 प्लस, यहाँ 0 प्लस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ 2 प्लस। घात हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, यानी माइनस घात नहीं होना चाहिए। अगर माइनस घात हो गया तो यह आपका बहुपद नहीं हुआ। घात अगर माइनस हुआ तो यह दिया हुआ व्यंजक आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। घात हमेशा किस में हो, प्लस में हो, यानी पॉजिटिव में हो या धनात्मक में हो। तो यहाँ आपका हमने लिखा है स्टेटमेंट में कि यदि फलन f(x) कौन सी हो, बहुपद हो। तो बहुपद का मतलब ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात या तो घटते हुए क्रम में हो या तो बढ़ते हुए क्रम में हो, और घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो वैसे बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो इस रॉस की थ्योरम में देखेंगे कि बहुपद आपका इस रूप में होना चाहिए। अगर घात आपका माइनस हो गया तो बुझिए ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन हुआ कि घात आपका धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रॉस का सिद्धांत में, रॉस की थ्योरम में फलन कैसा होना चाहिए, बहुपद, यानी घात क्या होना चाहिए, प्लस। घात क्या होना चाहिए, प्लस। देखिए दूसरा, देखिए आपका परिमेय व्यंजक। अब देखिए परिमेय व्यंजक का डिफिनेशन क्या होता है। परिमेय व्यंजक का डिफिनेशन होता है कि अंश बाय हर, अंश बटे हर, अंश अपन हर को हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। तो यह जो अंश और हर होगा वह किस रूप में होगा, x के रूप में। किस रूप में होगा, x के रूप में होगा। x के रूप में होगा, संख्या के रूप में नहीं। किस रूप में होगा, x के रूप में होगा। अंश में भी हर x होना चाहिए और हर में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। और अंश बटे हर होगा तभी वह क्या कहलाएगा, परिमेय व्यंजक। तो रॉस का सिद्धांत, रॉस के थ्योरम में पहला कंडीशन क्या हो गया, बहुपद क्या होना चाहिए, बहुपद या तो बहुपद होना चाहिए या तो परिमेय व्यंजक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन देखिए आपका है लघु गुणक। क्या होना चाहिए, लघु गुणक के रूप में हो। लघु गुणक के रूप में हो, मैंने कहने का मतलब हुआ कि या तो फलन बहुपद हो या तो फलन परिमेय व्यंजक हो या तो फलन किस में हो, लघु गुणक के रूप में। और लघु गुणक के रूप में कैसा होगा, ऐसे होगा। जैसे लॉग में लगा दीजिए x, देखिए लॉग हो गया आपका x²। मान लेते हैं लॉग कौन जो हो गया आपका sin x। इस रूप में जो फलन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु गुणक फलन। क्या कहते हैं, लघु गुणक फलन। और अंश और हर के रूप में जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय व्यंजक का फलन। और बहुपद का आपने देखा कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात या तो घटते हुए क्रम में होगा या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा। घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। वैसे परिमेय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, तो या तो आपका फलन कैसा हो, बहुपद के रूप में, या तो फलन किस रूप में हो, परिमेय व्यंजक के रूप में, या तो फलन किस रूप में हो, लघु गुणक के रूप। तीन में से आपका एक ही होगा, या तो बहुपद होगा या तो परिमेय व्यंजक होगा या तो लघु गुणक के रूप में होगा। तीन में से क्या एक ही होगा। यह हो गया आपका फलन। अब इसके बाद देखिए तथा देखिए ये अंतराल a, b, अंतराल a, b। अब इसका अर्थ समझिए तो
यह जो अंतराल a कोमा बी है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। यह जो आपका बड़ी ब्रैकेट है, यह क्या बतलाता है? यह बतलाता है क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल। कौन अंतराल? बंद अंतराल। और बंद अंतराल में क्या करते हैं कि बंद अंतराल में ए भी होता है विथ बाउंड्री। बंद अंतराल में क्या होता है? विथ बाउंड्री, यानी ए भी होगा, बी भी होगा, ए से बड़ा भी होगा और बी से छोटा भी होगा। ये आपका कौन इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंद अंतराल। और बंद अंतराल का मतलब हुआ कि बाउंड्री विथ, यानी ए भी होगा और बी भी होगा, ए से बड़ा भी होगा और बी से छोटा भी होगा। ये होना चाहिए। तब कहता है नंबर 1, अगर फलन बहुपद हो या परिमेय व्यंजक हो या कौन सी हो, लघु गुणक के रूप में हो और अंतराल कैसा हो? बंद अंतराल हो, यानी क्लोज इंटरवल ए एंड बी, यानी बंद अंतराल के रूप में हो, यानी ए भी होगा, बी भी होगा, ए से बड़ा भी होगा और बी से छोटा भी होगा, तभी आपका कहलाएगा क्लोज इंटरवल अर्थात बंद अंतराल। अब देखिए, अगर परिमेय व्यंजक मिल गया, बहुपद मिल गया और आपका लघु गुणक मिल गया, तो पहला और दूसरा कंडीशन आपका सिद्ध किया। एफ एक्स फलन कौन जी? एफ एक्स अंतराल, यह हो गया आपका क्लोज इंटरवल, यानी फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी, यानी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में संतत्य होगा। क्या होगा? संतत्य होगा। अगर आपका फलन मिल जाए बहुपद, तो यह आपको सिद्ध नहीं करना है। फलन मिल जाए परिमेय व्यंजक, तो नंबर 1 आपको सिद्ध नहीं करना है। अगर फलन मिल जाए लघु गुणक लॉगरिथम, तब भी आपको फलन आपको नंबर 1 सिद्ध नहीं करना है। नहीं मिलेगा, जैसे आपका बहुपद नहीं मिलेगा, परिमेय व्यंजक नहीं मिलेगा, लघु गुणक नहीं मिलेगा, तब आपको फलन 1 आपको सिद्ध करना होगा, कंडीशन 1 सिद्ध करना होगा। और दूसरा देखिए, फलन एफ एक्स अंतराल, यहाँ देखिए आपका ये आपका है ओपन इंटरवल, यहाँ आपका क्लोज इंटरवल, यहाँ कौन जी? आपका ओपन इंटरवल। तो फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी। अब ओपन इंटरवल का समझिए, इसमें बाउंड्री विदाउट होता है, इसमें बाउंड्री नहीं होता है, ए और बी नहीं होता है, सिर्फ ए से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। में अवकलनीय होगा। अगर फलन आपका बहुपद होता है तो नंबर 1 नंबर 2 आपको सिद्ध नहीं करना होगा। अगर फलन परिमेय व्यंजक होगा तो नंबर 1 और नंबर 2 आपको सिद्ध नहीं करना होगा। अगर फलन लघु गुणक होगा, लॉगरिथम के रूप में होगा, तो फलन 1 और फलन 2 आपको सिद्ध नहीं करना होगा। यह अपने आप सिद्ध हो चुका होता है। अगर ऐसा फलन मिले तो यह नंबर 1 और नंबर 2 आपका सिद्ध हो गया होता है। सिर्फ नंबर 3 देखिए, एफ ए बराबर एफ बी, यह होना चाहिए। नंबर 1 आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, नंबर 2 आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। कब सिद्ध नहीं करना पड़ेगा? जब फलन या तो बहुपद हो, या तो परिमेय व्यंजक हो, या तो लघु गुणक हो। अगर 3 में से कोनो फलन आपका मिल गया तो नंबर 1 और नंबर 2 आपको सिद्ध नहीं करना है, और नंबर 3 आपको सिद्ध करना है एफ ए बराबर एफ बी, यानी एफ ए का मान निकालना है और एफ बी का मान निकालना है। अगर दोनों मान बराबर हो गया तो रोल्स का थ्योरम। तो पहले से 2 कंडीशन, एक कंडीशन 2 पहले से आपका सिद्ध था, और एफ ए बराबर जब एफ ई हो जाएगा तो तीनों कंडीशन इसका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। तो नीचे में लिखेंगे उपरोक्त कथन से, यह जो आपका कथन है, यानी उपरोक्त जो आपका उपरोक्त शर्त से, देखिए उपरोक्त शर्त से 3 शर्त हुआ ना, पहला शर्त, दूसरा शर्त, तीसरा शर्त। तो उपरोक्त शर्त से रॉल्स का सिद्धांत सत्यापित होगा। जब तीनों कंडीशन आपका मिल गया तो यह तीनों कंडीशन से रॉल्स का सिद्धांत क्या हो गया? सत्यापित, माने प्रूव्ड हो गया। तब आपको इसी से निकालना होगा एफ डैश सी बराबर कौन सी 0। जब यह तीनों आपका शर्त लागू हो जाएगा तब इसी से क्या निकालना है? एफ डैश सी बराबर 0। और इस एफ डैश सी बराबर 0 से
किसका मान निकालना है? सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। और यह सी का मान, और यह सी का मान बिलोंग्स करेगा, और यह सी का मान जो है बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए और बी में। सी का मान निकाल लेंगे, और सी का मान जब निकाल लेंगे तो सी का मान किस में बिलोंग्स करेगा? ओपन इंटरवल में यह क्या करेगा? बिलोंग्स करेगा। अगर सी का मान ओपन इंटरवल्स में बिलोंग्स करता है तो यह आपका सी का मान बिल्कुल सही होगा। अगर इसमें आपका बिलोंग्स नहीं करता है, ओपन इंटरवल में सी का मान ओपन इंटरवल में बिलोंग्स नहीं करता है, तो सी का मान आपका सत्य नहीं होगा। और प्रायः आपका रॉस का जो सिद्धांत है, इसमें आपको देखा जाएगा कि सिर्फ क्या पूछता है? बहुपद। क्या पूछता है? बहुपद। और बहुपद अगर रहेगा तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन आपको सिद्ध नहीं करना, ये अपने आप सत्यापित है, अपने आप किया हुआ है। आपको नंबर 3 कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी आपको चेक करना कि यह दोनों बराबर होता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर हो गया तो उपरोक्त शर्त से रॉस का सिद्धांत, रॉस का थ्योरम सत्यापित हो गया। तब क्या करेंगे? एफ डैश सी बराबर 0 और किसका मान निकालेंगे? सी का मान। और वह सी का मान किस में होगा? ओपन इंटरवल ए और बी। ठीक है। अगर यह दोनों बराबर होगा तो रॉस का थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। अगर एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा तो रॉस का थ्योरम सिद्ध नहीं होगा। तो यह हुआ आपका रॉस का सिद्धांत, यानी रॉस का थ्योरम। तो रॉस के थ्योरम में देखने वाली बात क्या हो गई कि आपको हमेशा क्या मिलेगा? बहुपद। हमेशा क्या मिलेगा? बहुपद। अगर बहुपद मिलता है तो आपका पहला और दूसरा कथन आपको सिद्ध नहीं करना है। आपको कौन कथन सिद्ध करना है? तीसरा कथन। और तीसरा कथन अगर बराबर हो जाती है तो एफ डैश सी बराबर 0 पुट कर देना है, और उसे किसका मान निकालना है? सी का मान। और सी का मान किस में बिलोंग्स करेगा? ओपन इंटरवल ए और बी में। ठीक है। अब मैं रॉस का जो सिद्धांत है, रॉस के सिद्धांत में आपको उदाहरण देता हूँ, या चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.8 का रॉस का सिद्धांत। और यह जब रॉस का सिद्धांत आपने सीख लिया तो मैं आपको अब इसी आधार पे मैं दिखाता हूँ कि रॉस का सिद्धांत कैसे हम लोग सत्यापित करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा रॉस का सिद्धांत। इसलिए आ गया होगा कि आपको फलन 3 होता है, या तो बहुपद, या तो परिमेय व्यंजक, या तो लघुगुणक। 3 में से आपका एक ही फलन होगा, लेकिन अधिकांश फलन जो होगा आपका बहुपद होगा। बहुपद होगा तो नंबर 1 और नंबर 2 फलन आपको सिद्ध, कंडीशन आपको सिद्ध नहीं करना है। तीसरा कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए और एफ बी का मान निकाल लेंगे। एफ ए और एफ बी का मान बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे उपरोक्त शर्त से रॉस का सिद्धांत सत्यापित हो गया। तब किसका मान निकालेंगे? एफ डैश सी बराबर 0। यानी दिए हुए फलन को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके किसका मान निकालेंगे? सी का। और सी का मान कैसा होना चाहिए? सी का मान बिलोंग्स होना चाहिए ओपन इंटरवल ए और बी। अर्थात जब भी रॉस का सिद्धांत, रॉस का थ्योरम आप सिद्ध करेंगे तो उसमें आपको फलन और इंटरवल यह आपको दिया हुआ रहेगा। फलन और इंटरवल दिया हुआ रहेगा, और उसी के आधार पे आपको रॉस का सिद्धांत सिद्ध करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुछ समझ गए होंगे, लगता है कि राजीव सर आपको समझा दिए हैं, तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी बजा दीजिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.8 का सवाल बतलाता हूँ। ठीक है। ठीक है। देखिए आपका एक्सरसाइज 5.8 का नंबर 1 आपका सवाल। देखिए एफ एक्स का मान दिया हुआ है आपका, ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स का मान देखिए आपको दिया हुआ है। ये एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू माइनस 4 और 2 के लिए रॉस प्रमेय को सत्यापित कर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.8 का। एक्सरसाइज 5.8 का पहला सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 4 कॉमा 2 के लिए आपको कौन सिद्धांत करना है? रॉस प्रमेय को सत्यापित करना है। अब मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं आपके इसका हल करूँगा तो 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा।
इसमें या किसी और में, देखिए फलन आपको दिया हुआ रहेगा और इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा, ये दो चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। इस दोनों कंडीशन की मदद से आपको क्या सिद्ध करना है, रॉस प्रमेय को सत्यापित करना है। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं सॉल्यूशन, देखिए कैसे करते हैं। तो यह जो आपका फलन दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए दिया गया फलन, अब देखिए तो यह फलन कैसा है, बहुपद है कि परिमेय व्यंजक है कि लॉगरिथम है। देखिए एक्स स्क्वायर में पावर 2, एक्स में पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या हो गया 0, तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, तो इसका घात क्या हो गया, घटते हुए क्रम में होगा। और जब घटते हुए क्रम में होगा तो दिया हुआ फलन, जब घात घटते हुए क्रम में होगा तो दिया हुआ फलन किस रूप में होगा, बहुपद के रूप में होगा। इसलिए इसको हम लोग बहुपद मान लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया फलन किस में है, बहुपद है तथा अंतराल कितना है, x बिलोंग्स टू -4, 2। यह आपको लिखना पड़ेगा कि यह फलन किस रूप में है, बहुपद के रूप में है कि परिमेय व्यंजक के रूप में है कि लॉगरिथम के रूप में है। तो यह फलन किस रूप में है, बहुपद के रूप में। तो यह फलन हो गया बहुपद के रूप में और यह आपको अंतराल दिया गया है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ निश्चिंत करना चाहूँगा कि अगर बहुपद के रूप में फलन है तो नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन यह आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 1 कंडीशन क्या है, नंबर 1 कंडीशन है कि क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या होगा, सातत्य होगा। क्या होगा, सातत्य होगा। यह आपको सिद्ध नहीं करना है। और दूसरा आपको है ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा, अवकलनीय होगा। यह आपको सिद्ध नहीं करना है। याद हुआ कि यदि फलन किस रूप में होगा, बहुपद के रूप में होगा, तो पहला कंडीशन है कि इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बंद अंतराल में क्या होगा, सातत्य होगा। यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। और ओपन इंटरवल ए कोमा बी में अवकलनीय है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। और मैंने तीसरा कंडीशन के कहा था कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर एफ बी ए बराबर एफ बी हो गया तो 2 कंडीशन यह और 1 कंडीशन यह, तीनों मिलके रॉस के थ्योरम को साबित कर देगा। तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन निकालते हैं। देखिए यह जो आपका x बिलोंग्स टू -4,2, तो यहाँ a बराबर हो गया आपका -4 और b बराबर हो गया 2। यह जो आपका इंटरवल है a बराबर हो गया -4 और b बराबर क्या हो गया 2। तो सबसे पहले मान निकालते हैं एफ ए का मान निकालते हैं। तो यह पहले -4 से निकालते हैं तो हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और -8। यह हो गया 4 चौक 16, ये हो गया प्लस -8 जो हो गया 16 - 16, ये बराबर क्या हो गया 0। जब a का मान हमने क्या रखा -4, अब देखिए b का मान रखते हैं 2, यानी एफ बी ये बराबर हो जाएगा जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखते हैं, ये एफ ए बराबर हो गया इतना। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये एफ ए बराबर कर सकते हैं एफ ऑफ -4, यहाँ कर सकते हैं एफ बी, ये बराबर कर सकते हैं एफ ऑफ 2, ठीक ना। अब यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कौन सी 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो कि 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 -8, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो 8 - 8 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए तो अगर a का मान रखते हैं -4 तो मान हो गया 0, b का मान रखते हैं 2 तो मान क्या हो गया आपका 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया एफ ए बराबर कौन सी एफ बी। इसका मतलब यही हुआ एफ ए बराबर एफ बी। तो 2 कंडीशन तो बिना आपका सिद्ध किए हुई सत्यापित है, और तीसरा कंडीशन आपको सत्यापित करना पड़ेगा। और दूसरा, पहला और दूसरा कहाँ ने सत्यापित किए, तो चूंकि फलन आपका क्या है, बहुपद है। जब फलन आपका बहुपद होगा तो नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन पहले से ही सत्यापित रहता है। सिर्फ तीसरा कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए एफ ए बराबर एफ बी हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो लिखेंगे कि उपरोक्त तीनों कथन से
तीनों शर्त से कि रोल्स का सिद्धांत क्या हुआ, सत्यापित हुआ। मैंने दो को हमने सिद्ध नहीं किया, तीसरा कंडीशन से तीनों मिला के हो गया। उपरोक्त तीनों शर्त से रोल्स का सिद्धांत क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब क्या करेंगे, अब सी का मान निकाल, किसका मान निकालेंगे, सी का मान। अब देखिए सी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए सी का मान निकालने के लिए कंडीशन आपका एफ डैश सी का मान निकालने के लिए आपका कंडीशन क्या है, एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए तो ये एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, तो अब कैसे निकालेंगे, ये एफ एक्स का हम क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, तो यह बन जाएगा एफ डैश एक्स। दिए हुए फलन को हम किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के सापेक्ष में, तो एफ एक्स क्या बन जाता है, एफ डैश एक्स। तो इस दिए हुए फलन का डिफरेंशिएट करेंगे और किसका मान निकालेंगे, एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स का मान निकाल के जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, सी, जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, सी। तो एफ डैश एक्स से एफ डैश सी का मान निकल जाएगा और उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे और उसे सी का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए तो सिंस एफ एक्स बराबर आपका है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60। अब इसका देखिए डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। अब एक्स के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यह हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 आगे चल जाएगा, एक्स 2 माइनस 1, देखिए 2x का 2 हो गया कांस्टेंट, 2 रह जाएगा बाहर, और x का होगा dx अपॉन dx, और 8 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। यह खत्म हो गया। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, 2x, 2 माइनस 1 दे कि 1 नहीं दे, तो 2x प्लस 2। ये किसका मान हुआ, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x प्लस 2, और आपको किसका मान निकाला, एफ डैश सी। अब क्या करेंगे कि x के बदले में c रखने पर, तो ये हो गया आपका एफ डैश सी, ये हो गया आपका 2x नहीं होगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 2। यानी x के बदले में क्या रखने पर, c रखने पर, तो जहाँ x था वहाँ हमने क्या रखा, c, तो एफ डैश सी, और जहाँ x वहाँ हमने क्या रखा, c, तो 2x प्लस 2। अब कंडीशन है रोल्स के थ्योरम के अनुसार कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए एफ डैश सी का मान हम क्या रखते हैं, 0, क्या रखते हैं, 0, और 0 रखें। देखिए एफ डैश सी ये बराबर क्या हो गया, 0, और एफ डैश सी का मान कितना हो गया, ये हो गया आपका 2c प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। देखिए और 2c बराबर हो गया -2, इसलिए c बराबर हो गया -2/2, काट दीजिए एक बार में, तो ये हो गया -1। अब c का मान कितना हो गया, -1 हुआ ना। तो c का मान जब -1 होगा तो हमने कहा था कि c का मान ओपन इंटरवल में, c का मान किस में, ओपन इंटरवल में बिलोंग्स होना चाहिए। अब देखिए c, ये हो गया c, यह हो गया बिलोंग्स टू, यह हो गया आपका ओपन इंटरवल। था कितना, था आपका -4 और आपका 2 था, -4 और कितना था 2, तो यह -4 और 2, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का समझ लीजिए तो इसमें होता है विदाउट बाउंड्री। क्या होता है इसमें, विदाउट बाउंड्री। तो विदाउट बाउंड्री मतलब हो गया कि -4 नहीं लेंगे, 2 आपका नहीं लेंगे। इसको आप एक संख्या रेखा पर देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इधर हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया आपका -4। अब देखिए इसमें -4 नहीं लेंगे, यह आप नहीं लेंगे। 2 देखिए यह 2 आप नहीं लेंगे। इसके बीच में क्या क्या लेंगे, लेंगे -3, लेंगे -2, लेंगे -1, लेंगे 0, लेंगे 1। देखिए तो ये जो c का मान -1 है, ये हम -4 और 2 के बीच में बिलोंग्स करता है, नहीं करता है, यानी c बिलोंग्स टू, यानी c का मान कितना है 1, यह हो गया -1 बिलोंग्स टू, यह हो गया -4, 2। यह हो गया आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में विदाउट बाउंड्री होता है, माने -4 और 2 को नहीं लिया जाता है, इसकी बीच वाली संख्या को लिया जाता है, और इसके बीच का संख्या हो गया -3, संख्या हो गया -2,
संख्या हो गया -1, संख्या हो गया 0, संख्या हो गया 1, क्या -4 और 2 के बीच में -1 है कि नहीं है ना। इसका मतलब आपका रॉल्स का थ्योरम क्या हो गया, सत्यापित हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या समझने में दिक्कत हो रही है? अगर आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो मन क्या करता है, मन यही करता है कि आप चैनल को क्या करते हैं, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ठीक। आप अगला हिसाब देखिए। आप इसके बाद देखिए अगला हिसाब, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 सवाल है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं। और उस 3 सवाल को सिद्ध करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ता है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह तीनों सवाल या आगे का जो सवाल है मैं आपको अगले क्लास में बतलाऊं और अच्छा से बतलाऊं, ठीक ढंग से बतलाऊं। हड़बड़ करने से कोनो काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको मैं इतना अच्छा से चित्रित हो जाए कि मैं जो पढ़ाया वो आपके माथे में अट जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं है तो बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। धन्यवाद।